नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। मानपुर उमरिया से बड़ी खबर। 2 प्राथमिक स्कूलों में एमडीएम घोटाले के आरोप, बच्चों का भविष्य अधर में। मानपुर जनपद के शासकीय प्राथमिक स्कूल साकरिया और प्राथमिक स्कूल गिटारी से एक बड़ा और गंभीर मामला सामने आया है। दोनों स्कूलों में मध्याह्न भोजन एमडीएम व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे एमडीएम अध्यक्ष जनकराज सिंह पर मीनू के अनुसार भोजन न देने के गंभीर आरोप लगे हैं। बच्चों का आरोप, मीनू के हिसाब से खाना नहीं मिलता। जब श्रेय टीवी की टीम ने बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया कि रोज सिर्फ दाल चावल और सब्जी मिलती है। मंगलवार को ही कभी कभी पूरी सब्जी दी जाती है। सप्ताह के बाकी दिनों में मीनू के अनुसार कोई भोजन नहीं दिया जाता। शिक्षकों ने भी लगाए गंभीर आरोप। जब इस मामले पर स्कूल गिटारी के शिक्षक उग्रसेन सिंह और साकरिया स्कूल की शिक्षिका कमलावती से बात की गई तो उन्होंने भी बच्चों की बात की पुष्टि की। दोनों शिक्षकों का कहना है कि हमने कई बार एमडीएम अध्यक्ष को मीनू के अनुसार भोजन देने के लिए कहा, लेकिन वह अपनी मनमानी पर अड़ा रहता है। बच्चों का हक छीन रहा सिस्टम। ग्रामीणों का आरोप है कि एमडीएम अध्यक्ष जनकराज सिंह छोटे छोटे मासूम बच्चों के मुंह का निवाला तक छीन रहा है। लोगों का कहना है कि आखिर बच्चों के लिए भेजा गया राशन कहां जा रहा है और इस मनमानी में कौन सा लाभ उठाया जा रहा है। स्कूलों की हालत बेहद खराब, पानी, बिजली और स्वच्छता सभी गायब। प्राथमिक स्कूल गिटारी की स्थिति दर्दनाक। बच्चों के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं। स्कूल के सभी नल टूटे हुए। बच्चे हैंडपंप का गंदा पानी पीने को मजबूर। स्कूल में पानी की टंकी तो है, लेकिन न टंकी में पानी और न नलों तक सप्लाई। स्कूलों में बिजली भी नहीं। स्कूल परिसर में बिजली कनेक्शन होने के बाद भी बिजली उपलब्ध नहीं, जिससे बच्चों की पढ़ाई और मूलभूत सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्कूलों में मीनू के अनुसार भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बच्चों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए। स्कूली की बिजली व्यवस्था दुरुस्त की जाए। एमडीएम में हो रही अनियमितताओं की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई हो। अब बड़ा सवाल, क्या शासन प्रशासन इन मासूम बच्चों के भविष्य से जुड़े इस गंभीर मामले में तुरंत कार्रवाई करेगा या फिर यह मामला भी कागजों में दबकर रह जाएगा। श्रेय टीवी के लिए स्टेट हेड क्राइम सुरेंद्र सिंह सोलंकी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? उग्रसेन सिंह, पीएस गिडरी। कहाँ पर कार्यरत हैं आप? पीएस गिडरी। गिडरी में? तो सर, जैसे अभी बच्चों के पास हम गए तो उनसे पूछे तो उनको बताया गया, बच्चे द्वारा मेरे को बताया गया कि केवल दाल चावल सब्जी मिलती है, मंगलवार बस को खीर पूड़ी मिलती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, दाल चावल सब्जी देती है। मैं कितने बार एमडीएम अध्यक्ष को बोला हूँ कि मेनू के आधार पर भोजन दिया जाए, लेकिन नहीं दे रहा है। तो एमडीएम अध्यक्ष कौन है यहाँ के? जनकराज, श्री जनकराज सिंह। कहाँ के निवासी हैं वो? ये निवासी सकरिया के निवासी, ग्राम सकरिया। अच्छा, तो उनके द्वारा केवल बच्चों को दाल चावल जी। और मीनू के हिसाब से इनको खाना नहीं दिया जाता मीनू के आधार पर। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि मीनू के आधार पर खाना मिलना चाहिए बच्चों को। जो सरकार दे रहा है मीनू, क्या उसके आधार पर खाना मिलना चाहिए जी। और क्या बता रहे थे सर, ये नल आपने देखा कि यहाँ नल टूटे हुए हैं पूरे आपके स्कूल में। बच्चे हैंडपंप चला करके पानी पी रहे हैं और पानी टंकी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन नहीं। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, यहाँ का क्या है कि बाउंड्री नहीं है, व्यवस्था नहीं है। कोई भी आके आ जाता है। ये नल टूटा है, नल की निकाल के ले गए यहाँ के जो भी ग्रामवासी हैं। नल टूटा हुआ है। अव्यवस्था के कारण, बाउंड्री न होने के कारण, बाउंड्री हो जाए इधर तो सुरक्षित रहे। और ये तो इसकी सर आपने उच्च अधिकारियों तक आपने कोई आवेदन नहीं दिया कि बच्चे नल चला करके पानी, हैंडपंप चला करके पानी पीते हैं और नल यहाँ टूटा हुआ है, तो इसकी व्यवस्था कराई जाए? जैसे कि मैं देख रहा हूँ मीटर से कनेक्शन भी हटा हुआ है। पानी की व्यवस्था सर टंकी में हम करवाते हैं। देख लीजिए, टंकी है जी, टंकी है, देख लीजिए। ये यहाँ पास टंकी, गिलास टंकी, ये रसोईया ला के रखती है और बच्चे पानी पीते हैं। टंकी में रखवाते हैं हम। जी जी। टंकी से बच्चे पीते हैं साफ पानी। बच्चों के द्वारा नहीं लाया जाता है, रसोईया ला के रख देती है बच्चे। और जैसे यहाँ पे लाइट लगी हुई है और कनेक्शन नहीं है, ये मीटर उखड़ा हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बार बार लाइन मैनों को हम कहे हैं, लेकिन अभी तक वो हाँ करके और नहीं करते हैं कि लाइन भी कटी है और कनेक्शन भी नहीं है। अंदर का तो फिटिंग है,
जी। लेकिन अभी तक यहाँ कनेक्शन लाइट नहीं जल रहा। तो अभी तो सर ठंडी है तो ठीक है, और गर्मी में बच्चे कैसे रहते होंगे यहाँ? समस्या लाइट नहीं जल रहा है, समस्या पसीने में तो बच्चे पढ़ते ही सारे स्कूल तब रोज ही लगना। तो इसके बारे में आप शासन प्रशासन से कुछ मांग रखना चाहेंगे श्रेय टीवी के माध्यम से? जो भी है सरकार दे रहा है सुरक्षा वो होना चाहिए, यहाँ की व्यवस्था लाइट की फिटिंग होना, कनेक्शन होना चाहिए। लाइट फिटिंग तो है, कनेक्शन नहीं है। और पंखे लगे हुए हैं यहाँ? पंखे लगे हुए हैं। अच्छा, लाइट न होने के चलते चल नहीं रहे? चल नहीं रहे। कौन से पद पे हैं मैडम आप यहाँ? प्राथमिक शिक्षक हैं। तो मैडम जैसे आज हम आपके सकरिया स्कूल में आए हैं, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सकरिया, और प्राथमिक विद्यालय भी है यहाँ पे, तो यहाँ मैडम बच्चों को मेनू के हिसाब से खाना नहीं दिया जा रहा है। बच्चों से मैं पूछा, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगी? तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? समूह वाले को तो कहते हैं सर, हम कहते हैं मेनू के अनुसार तो दे ही नहीं रहे। कौन है यहाँ के समूह चला रहा है? जनक राज सिंह। कहाँ के निवासी हैं वो? अच्छा, तो आज यहाँ पे जैसे मैडम लिखा हुआ है गुरुवार है, तो पकोड़े की सब्जी और पुलाव, चावल, मूंग की दाल, तो यहाँ तो बच्चे बता रहे हैं केवल दाल चावल और सब्जी बस दी जाती है, मेनू के हिसाब से खाना नहीं मिला। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? समूह वाले नहीं दे रहे तो क्या करेंगे? तो आप लोग यहाँ के शिक्षक हैं, लिखित भी देते हैं, सब तो दे रहे हैं। तो आप इसकी उच्च अधिकारियों को शिकायत नहीं करती हैं कि यहाँ पे खाना नहीं दिया जा रहा? देते तो हैं सर, सब जगह। और मैं यहाँ आया तो मैडम बच्चे थाली धो रहे थे, देखा। बच्चे कहाँ धुले, वहाँ धुलने वाले तो बैठे। नहीं, धुलने वाले तो धुल रहे हैं, लेकिन पहले तो बच्चे धो रहे थे, फिर वो बगल में रख रहे थे तो वो धो रही हैं। नहीं धोते हैं सर, वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ धोने वाले भी देखे होंगे वहाँ। नहीं, धोने वाले तो बैठे हैं, लेकिन वो अभी केवल गंजा वहाँ पे धो रही थी, और थाली बच्चे जो रख रहे थे धो धो करके हैंडपंप से। नहीं धोते हैं सर वहाँ पे। तो बच्चे तो मैं जब आया तो धुल रहा था, मेरे पास वीडियो है। अब बच्चे धुले हो, आज कहीं धुले हो तो नहीं तो डेली नहीं धुलवाती हूँ बच्चों को, पूछ लो बच्चे को। नहीं, पानी सीखी थी, उसमें जूठा रहता है, उसको निकाल देते हैं, तब देते हैं। तो बता रहे हैं कि जूठन रहता है तो उसको निकालते हैं तब देते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगी आप? मैं नहीं धुलवाती हूँ, बच्चे इनका इतने मना करते हैं, लेकिन ये बच्चे खुद के धुलते हैं, तो क्या करें? पूछ लो उनसे। बच्चे ने, मैं डांटती भी हूँ कि थाली मत धोना, वो धुलेंगे समूह से खाना बनाने वाले। और मैडम जैसे इनको मेनू के हिसाब से खाना नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? इनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बेटा कौन धोता है थाली? सच सच बताना, थाली आप लोगों को कौन धोता है? तो अभी तो आप धो रहे थे। बेटा बताओ, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो आप लोग? अच्छा, क्या नाम है आप लोगों का? अनूपा सिंह। अच्छा, और खाने में क्या क्या मिलता है बेटा आपको? दाल चावल सब्जी। सब्जी काहे की मिलती है? आलू टमाटर। और इसके अलावा कोई सब्जी बदल बदल के मिलती है कि वही सब्जी है? कई वही बस सब्जी मिलती है ना? और केवल दाल चावल आप लोगों को दिया जाता है? हाँ, सब्जी, दाल चावल सब्जी। और मंगलवार को? और उसके मंगलवार के अलावा खाना बदल के नहीं मिलता? और रोटी कभी मिलती है आप लोगों को? और जैसे मेनू में लिखा हुआ है तुअर दाल और वो कढ़ी अड़ी बनती है कभी? नहीं बनती।
साथ में करना है ना। बेटा आप लोगों को जैसे मेनू के हिसाब से, आज का मेनू तो सर बता रहे हैं हमको पता नहीं है ना, मेनू यहाँ में मिट गया है, तो खाने में क्या आपको डेली दाल चावल मिलता है? दाल चावल सब्जी प्रतिदिन कि बदल के मिलता है? मंगलवार बस को पूरी सब्जी, बाकी पूरे हफ्ते 4 दिन 5 दिन केवल दाल चावल सब्जी, मंगल को छोड़कर, है ना? बाकी टाइम कुछ नहीं मिलता है, केवल दाल चावल सब्जी। मंगलवार को खीर पूड़ी मिलती है। तो आप लोग उनसे बोलते नहीं कि हम लोगों को दाल चावल के अलावा भी कुछ चाहिए? रोटी कभी मिलती है?